गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है और निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, और जिससे हम आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तरह तरह के इस तरह एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित तमाम प्रकार के हर विषयों से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन एवं आंसर दे सकें। यदि हमको आप निराश कर देंगे तो हमें हमारे अंदर भी हताशा उत्पन्न हो जाएगी, तो हमें हमारा भी मन उस तरह नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करना ना भूलिए। कहीं किसी प्रकार की त्रुटियां आती है तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करते रहिए। तो हमारा एक निवेदन और है, हमने बार बार आप लोगों से कहा कि आप वीडियो को सुनते समय आप एक डायरी और पेन लीजिए और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आते हैं, जो रिपीट होने वाले तमाम ऐसे प्रश्न आते हैं, उसको आप अपने डायरी पर नोट करते जाइए। तो हम रोज पहले मोटिवेशनल वाक्य देते हैं, इसके बाद टॉपिक पर चलते हैं। तो जो कल हमने डाला था, भारत में वर्तमान समय में महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके पद किस पद पर आसीन हैं, तो उसका है, और कुछ हिंदी साहित्य से लिया है और कुछ इतिहास से दो एक प्रश्न उसमें आए हैं। तो मिश्रण टाइप का आज क्वेश्चन, इस तरह हमारा 34 क्वेश्चंस हैं। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, आज जैसे ये 2025 का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। आज 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर है। अब गिना दिन 20 दिन और रह गया है, 31 को यह समाप्त हो जाएगा। तो उसी के संदर्भ में आपको अग्रिम हमने हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दिया है। 2026 न्यू ईयर इज कमिंग। I wish my best friend to be successful in their work in this year and happy always. Advance happy new year. दूसरा है, born with personality is an accident, but dying as a personality is an achievement. Your birth may be normal, but your death शुड बी हिस्ट्री। कह रहा कि आप अपना व्यक्तित्व लेकर के जन्म लीजिए, लेकिन आपका डाइंग एज ए पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के तहत मरिए। इन अचीवमेंट और उपलब्धियां हासिल कीजिए। योर बर्थ में भी नॉर्मल, आपका जन्म तो साधारण होता है, बट योर डेथ शुड बी हिस्ट्री, लेकिन आपको मरने के बाद आपका इतिहास रहता जाना चाहिए। यही कहता, जैसे कि हमारे पूर्वजों, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां। आज देखिए संसद शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है, उस पर तरह तरह के वंदे मातरम पर उस पर आलोचना की जा रही है, जो कि अशोभनीय है, जो कि अशोभनीय है। इसको हमारे देश के नवयुवकों ने देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले से लगाकर चूमा था। तो लेकिन आज की राजनीति हमारी इतनी घटिया हो गई है। आज अभी बीच में देख रहे थे, एक डिबेट आ रहा था, उसमें संसद का उसमें राहुल गांधी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बोलते बोलते गाली भी बक गए, साले शब्द कह गए। बताइए, ऐसे घटिया ओछा राजनीति लोग कर रहे हैं जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, जो अशोभनीय है। और उन्हीं की तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर ट्वीट किए हैं। तो ये बड़ी अशोभनीय है, या कि आपस में इस तरह का कोई तथ्य देकर के आप किसी को डिफीट करिए, विदाउट तथ्य नहीं। तो इसी क्रम में हम अपना चल रहे हैं। डाई विथ रिस्पेक्ट बट डू नॉट लेट योर रिस्पेक्ट।
कर सम्मान के साथ मरो, लेकिन सम्मान अपना जाने मत दो। चौथा है, बाबा साहब अंबेडकर विश्व के वो धरोहर थे। बाबा साहब अंबेडकर विश्व के वो धरोहर थे जिनके निधन पर 193 के 193 देशों ने अपना राष्ट्रीय झंडा झुका दिया था। जब उनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर को, तो जो महापरिनिर्वाण निर्माण दिवस मनाया जाता है, उस दिन यानी 193 देशों का राष्ट्रीय झंडा झुक गया था। इतने महान व्यक्ति थे। आज उनको हर बच्चा बच्चा के जमान पर रहता है। और इस तरह 5वां है, कानून का हाथ लंबा बताया गया था। कानून का हाथ लंबा बताया गया था, पर पहुंचता है हमेशा कमजोर तक ही पहुंचता है। 6ठा है, गर्मी हो या सर्दी, गर्मी हो या सर्दी या बरसात, आपके लक्ष्य के बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए। चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना चाहिए। 7वां, अगर नेताओं के बच्चे को भी सरकारी अस्पताल और विद्यालय में अनिवार्य कर दिया जाए तो देश की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुधर जाएंगे। लेकिन वो तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मॉन्टेसरी स्कूल, जो महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल होते हैं वहां भेजते हैं, और जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वहां ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। लेकिन हम गरीब दुबले कुचले लोगों को वहीं पर करते हैं। यदि उनके भी बच्चे आए हैं तो बराबर उसका निरीक्षण होता रहेगा, वहां कोई शिथिलता नहीं आएगी। तो इस तरह अंतिम है, दुनिया के चारों स्थान कभी नहीं भरते। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। दुनिया के चारों नहीं, 4, दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। नंबर 1 समुद्र, समुद्र में चाहे जितना पानी जाए लेकिन वह भरता नहीं। और दूसरा है शमशान, जहां पर मुर्दा जलाया जाता है, या कब्रिस्तान, या कभी भरता नहीं। तीसरा है तृष्णा का घड़ा, लालच। और चौथा है मनुष्य की इच्छा शक्ति, या कभी भरती नहीं। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो आज हमारा भारत में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन शेष सूची जो कल बचा हुआ था, और कुछ अन्य सामान्य ज्ञान जीके 2025। पहला है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन जिसे कहा जाता है। 1991 में पहली 1 अप्रैल 1991 में पहले इसकी स्थापना हुई थी, और इसका प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसे इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरा है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी, श्री सुमन के बेरी। तीसरा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हंसराज गंगाराम, हंसराज गंगाराम है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक जो यूएनओ के तहत आता है, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में किया गया था। इसके यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक खालिद अल एनानी। WTO के वर्तमान निदेशक डॉक्टर नमोजी ओकंजो आइवेला हैं। 6वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस। इसके पहले सबसे पहले त्रिंगवेली थे, और जो बहुत ही संयुक्त राष्ट्र संघ का या महासचिव सीक्रेट जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता सचिवालय। और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत। 8वां है, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री हीरालाल सामरिया। 9वां है, BCCI के अध्यक्ष श्री मिथुन मनहास, श्री मिथुन मनहास। 10वां है,
UIDAI के CEO श्री भुवनेश कुमार हैं। 11वां है नीति आयोग के CEO श्री बीवी सुब्रमण्यम। 12वां है हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दिलीप कुमार तिर्की। 13वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? श्री अजीत डोभाल। 14वां कैबिनेट सचिव कौन है? श्री टीवी सोमनाथन। 15वां है तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष कौन होता? वर्तमान राष्ट्रपति। जैसे इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं। तो जो वर्तमान राष्ट्रपति होगा वही तीनों सेनाओं का सेना अध्यक्ष होता है। 16वां भारतीय स्थल वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 18वां है भारतीय नौसेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके बाद भारतीय नौसेना के सेना अध्यक्ष एडमिरल पहले तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। इसके बाद 18वां है भारतीय नौसेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। बीच में थोड़ी गलती हो गई है। 20वां NAVARDA के वर्तमान अध्यक्ष श्री साजी केवी हैं। 21वां है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? श्री गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिर जनरल डायर 22वां जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने किया था। जब 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ उसमें उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या किया था, जो वहां जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटाया था। और इसके बाद 24वां है 23वां प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। 24वां भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। 25वां किस योजना के स्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान देश बटा था। 26वां हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन थी? संवाद कौमुदी। 27वां है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को कहा जाता है। 28वां है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा है या चंद्रबरदाई की रचना है। 29वां है हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 30वां हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 31वां है हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन, जो ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं और इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है लिखी गई मधुशाला, जो बहुत चर्चित है। फिर 31वां हो गया। 32वां हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती कौन? हिंदू साहित्य की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती। 33वां है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। 34वां अंतिम है हिंदी की प्रथम रचना श्रावकरण 4 ग्रंथ।
देवसेन बमत ने किया है। तो इस तरह आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है और सभी श्रोताओं से एक बार पुनः हम फिर निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।